चाह रहा हूँ आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग सब अपने जो कैमरास हैं वो ऑफ रखा करें ताकि दैट विल बी वर्किंग ऑन इन अ गुड वे। अच्छा, तो ये हमारे पास बैक एंड के ऊपर इन्वेंट्री होती है या इन्वेंट्री है जो हमने पीछे बैक पे लगाई हुई है जो सेल हो रही है और जो आगे एक्टिव लिस्टिंग होने की वजह से सेल भी की जा रही है। अब यहाँ पर इनएक्टिव लिस्टिंग में और सस्पेंडेड लिस्टिंग में भी कुछ चीज़ें आती हैं। क्यों आती हैं कि कुछ क्लाइंट से कस्टमर हमारी चीज़ें जो है वो रिटर्न कर देते हैं। वो चीज़ें रिटर्न आती हैं और चीज़ें रिटर्न क्यों होती हैं उनके लिए भी कुछ रीजंस वगैरह के बारे में बताया जाता है। अच्छा, आप लोग इंटरनेट ना यूज़ करें तो इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि इंटरनेट से इशू ये आएगा कि आई एम नॉट इवन एबल टू। अच्छा, जिन लोगों को वॉइस का इशू आ रहा है या वॉइस क्लियर नहीं आ रही, वो ट्राई करें कि अपने जो सेल फोन्स हैं उनके साथ या तो माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल कर लें या हेडफोन्स यूज़ कर लें, सो यू आर एबल टू हियर द वॉइस एट द क्लियर वे। क्योंकि मेरे पास जो है वो वॉइस का जो टैब है वो बिल्कुल चीज़ें क्लियर शो कर रहा है और बहुत से लोगों को वॉइस जो है वो क्लियर ही शायद जा रही है। ओके, आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, अगर आप लोग सेल फोन से लॉग इन हैं तो सेल फोन पे तो एक इशू आएगा थोड़ा सा, लेकिन मेरे पास यहाँ पर चीज़ ऐड है। अच्छा, बैच 7 के जो बच्चे लॉग इन नहीं कर पा रहे उनसे तो, क्योंकि यहाँ पे 100 से प्लस में लॉग इन हो रहे हैं और ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट भी हो रहे हैं। मुझे इसकी आइडिया नहीं समझ आ रहा कि ये जूम क्या कर रहा है। अच्छा, कट कट क्या आ रही है उसका मैं ख्याल में आपका इंटरनेट का इशू हो सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वायर कनेक्ट की हुई है। अच्छा, यहाँ पर जो इन्वेंट्री जब कैंसिल होती है या जो इन्वेंट्री हमारी काम नहीं कर रही होती तो यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक हम डाल देते हैं या रिक्वायर्ड अप्रूवल में चली जाती है या आउट ऑफ स्टॉक होता है और अप्रूवल रिक्वायर्ड आता है। इस वजह से इन्वेंट्री जो है वो सस्पेंडेड हो जाती है। तो हमारे पास जो बैक एंड के ऊपर जो स्टॉक इन्वेंट्री पड़ी होती है, स्टॉक इन्वेंट्री में हमने शिप ऑर्डर कितने किए होते हैं, शिपमेंट से हमारी कितनी जा रही होती है, और फिर हमारे पास जो हमारी जो अमाउंट आती है वो क्या आती है, स्टोर कौन सा होता है, एडवर्टाइजिंग ऑर्डर, प्राइसिंग हेल्प। प्राइसिंग हेल्प में हम क्या क्या काम कर रहे होते हैं और प्राइस हेल्प जो है वो किस तरह काम करती है। प्राइसिंग हेल्प में हम किन किन चीज़ों पे करते हैं। हमारा इनएक्टिव अगर अकाउंट होता है तो इनएक्टिव ओवर रिव्यूज़ कितने होते हैं या हमारे बैजेस या सेल्स कन्वर्जन्स में क्या क्या इशू आता है, तो वो सारी यहाँ पर शो होना शुरू हो जाती है। प्राइसिंग कन्वर्जन, सेल कन्वर्जन, फीचर ऑफर। लेकिन अगर ऐसा कुछ इशू नहीं होता देन यू आर एबल टू वर्क विद द गुड थिंग्स। प्राइसिंग हेल्थ देखी जाती है, प्राइसिंग हेल्थ आपके अकाउंट की कैसे चल रही है। तो ये तो एक्चुअल था हमारा अकाउंट, एक्चुअली मेरा अकाउंट। इसको मैं लास्ट चीज़ आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इसमें। Amazon बिजनेस प्रोफाइल, Amazon बिजनेस प्रोफाइल। चलो हाँ, आपको कभी भी स्क्रीन का कंट्रोल नहीं मिलेगा अगर आप स्क्रीन के कंट्रोल्स को ना शेयर हो तो इट्स मच बेटर। अच्छा, तो बिजनेस प्रोफाइल आपकी बन जाती है। बिजनेस प्रोफाइल या B2B सेंट्रल सिस्टम्स होते हैं। सो ये एक्चुअली है मेरा अकाउंट जिस पे हम लोग अपनी वर्किंग कर रहे होते हैं या वर्किंग हमारी चल रही होती है या डेली बेसिस पे इस पे काम हो रहा होता है। इसमें आपको ये सारा स्टैट्स नजर आ रहे हैं कि B2B में कितनी सेलिंग है, ठीक है, नॉन B2B में कितनी आ रही है और टोटल अमाउंट मेरे पास अभी कितनी है जो रेवेन्यू मेरे पास जनरेट हुआ है। सेल वाई 100% है कमर्शियल और मेरे पास कुछ यूनिट की कॉस्ट ये आ रही होती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि फेक डाली हो या ड्रॉप शिप की हो। सो एक्चुअली 100% इसका यूनिट का ये अब मेरे पास एवरेज आ रही है। मेरे पास एवरेज सेल यहाँ पर शो हो रही है कि यहाँ पर मेरे पास एवरेज सेल क्या आ रही होती है। तो ये तो हमारे पास वो वर्किंग है जो कि हम कर रहे होते हैं। सर एक सर इसमें पे करना होता है अकाउंट बनाने के लिए। अगर आप जैसे आप सारे बिजनेस अकाउंट बनाते हैं तो डेफिनेटली बिजनेस अकाउंट के लिए आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस अकाउंट विदाउट पेमेंट नहीं बनता। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि बिजनेस अकाउंट जो है वो पेमेंट के बगैर बन जाता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो आपको बहुत सी ऐसी चीजें जो है वो आपको कह तो देते हैं। अच्छा, आपका जो ये अकाउंट बनता है, ये आपका अकाउंट क्रिएट किया जाता है ऑलमोस्ट $41 के अंदर, और वैसे भी सितंबर में जाकर ये $139 का हो जाएगा। तो इस पे ये कॉस्ट इफेक्ट करना शुरू कर जाएगी। अच्छा, ये तो है टोटल अर्निंग अभी तक की, कि कितने यूनिट सेल हुए, कहाँ से कितने यूनिट्स के, और पर यूनिट एवरेज कॉस्ट पे मुझे प्रॉफिट कितना बच रहा है।
ओके, वॉइस इज टू गुड। ओके, वॉइस इज मतलब वॉइस सही आ रही है। अच्छा, ठीक है। रिकॉर्ड, हाँ, ये सेशन एक्चुअली वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है जो आपको बाद में भी मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दिस वन। अच्छा, अब हम आते हैं कि अमेजोन पर प्रोडक्ट हंट कैसे करते हैं। अमेजोन पर प्रोडक्ट हंट कैसे की जाती है, या प्रोडक्ट हंट कैसे की होता है, अमेजोन पे प्रोडक्ट हंटिंग होती ही कैसे है। अच्छा, जब हम प्रोडक्ट हंट करते हैं तो डेफिनेटली बहुत से लोग कहते हैं कि आप टूल बाय करो, आपको कीपा के बारे में कहा जाता है, आपको डिफरेंट टूल्स के बारे में कहा जाता है। तो कीपा है, हीलियम 10 है, इस तरह के सारे टूल्स हैं। अच्छा, प्रोडक्ट सर्च करने के लिए या प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट को हंट करने के लिए आपके पास एक छोटी सी चीज होती है। व्हाट यू जस्ट हैव टू डू इज, अच्छा, आप मुझे फिर बता देंगे किस किस का जो वॉइस इशू आ रहा है, क्योंकि मुझे वीएस वगैरह बता रहे हैं कि वॉइस इशू आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो लोग मुझे बता रहे हैं कि वॉइस इशू नहीं है, वॉइस क्लियर है। और जिन लोगों को वॉइस इशू आ रहा है, अगर आप अपने सेल फोन से सुन रहे हैं तो फिर तो आपको इशू आएगा। और वॉइस, नो सर, इट्स क्लियर। अच्छा, अब मुझे ये लोग कह रहे हैं कि माइक थोड़ा सा दूर कर दें। ओके, ठीक है। मतलब एक्चुअली वॉइस क्लियर है, मतलब आप लोग का इट्स एन ऑडिबल वॉइस, राइट। अच्छा, स्मार्टफोन में इशू ये आता है कि समटाइम आपकी ना उसकी जो सेटिंग्स हैं उनमें एक इशू आ रहा होता है, जिसके वजह से आप जूम पे कोई जो है ज्वाइन, उस पे आवाज नहीं आ रही होती है। अच्छा, कुछ लोगों को एक इशू आ रहा है कि 100 से ऊपर पार्टिसिपेंट जो हैं वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो मेरे पास यहाँ पे 101 शो होता है और बाद में वो लॉग आउट हो जाता है। प्लीज समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। अच्छा, जो लोग करंटली टाइम पे ज्वाइन नहीं कर पा रहे, उन सबसे दरखास्त ये है कि आपको ये सेशन मिल जाएगा, एंड वी आर एबल टू मेक अनदर सेशन फॉर ऑल ऑफ यू, जिसमें जो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया होगा वो दोबारा उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं अपने वीएस से भी ये इन्फॉर्मेशन कह देता हूँ कि एक वॉइस नोट कर दें, सो डोंट वरी अबाउट दैट वन। ओके, तो मैंने अपने व्यूअर्स को मैसेज भी कन्वे कर दिया है कि अगर इफ दोज हु आर नॉट इवन एबल टू जॉइन द सेशन टुडे, they are going to get back to another session, and sound on desktop is okay. Yes, definitely agreed. Okay, so the point is, there are a lot of people who are not even able to join this session. You have been requested that your session will be conducted again, एंड द सेकेंड थिंग इज, इस सेशन को रिकॉर्ड भी हम इसी वजह से कर रहे हैं। अच्छा, आज के लेक्चर का एक्चुअली टॉपिक है कि अमेजोन पर हम प्रोडक्ट हंट कैसे करेंगे, हाउ टू हंट अ प्रोडक्ट ओवर एन अमेजोन और एनीथिंग, और टूल्स का कितना इसमें रद्द अमल रहता है, हाउ much that you are going to use the tools. So Amazon पर कोई भी चीज सर्च करने के लिए the best one without tool, प्रोडक्ट हंटिंग जिसको कहते हैं, तो आपने पहले यहाँ पे लिखना है प्लस चॉइस। प्लस चॉइस करके आप एंटर कर दोगे। Now you just have to find the products जो related होंगी, स्किन केयर, मेडिकेशन एंड मेडिसिन होंगी, स्किन केयर होगी, और इस तरह की कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह आएंगी। तो आपने ट्राई ये करना है, स्टार्टिंग हंटिंग के अंदर आपने ट्राई ये करना है कि आपके पास नॉन गेटेड प्रोडक्ट्स आए, तो आपने यहाँ पर एन जी अटैच करना है, एन जी अटैच करना है। अब ये वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो नॉन गेटेड हैं और जिनका ब्रांड अप्रूवल, जो सॉफ्ट ब्रांड अप्रूवल है, वो आसानी मिल जाता है। बाआसानी मिल जाता है ब्रांड का सॉफ्ट अप्रूवल, बाआसानी ब्रांड का सॉफ्ट अप्रूवल भी मिल जाता है, और ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं ये नॉन गेटेड होती हैं।
ओके अच्छा, तो यहाँ पर ये वो चीज आपको मिलेगी जो नॉन गेटेड होगी या गेटेड होगी, लेकिन इसके सॉफ्ट अप्रूवल्स अवेलेबल होंगे। अगर हम इस प्रोडक्ट को चेक करते हैं तो ये प्रोडक्ट कितने की है, एक तो ये, और इसकी सेल परचेस कितनी है, और इसकी रियलिटी कितनी है। अगर आपके पास हीलियम 10 नहीं है, अगर आपके पास कीपा नहीं है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव टूल्स हैं, इनको बाय करना पड़ता है, इनके अलावा आप इसको कैसे चेक करोगे? तो आपने सिर्फ सिंपल सा काम ये करना कि आपने यहाँ से इसका ASIN नंबर को कॉपी करना। आप एक गूगल के नए टैब पे आएंगे, वहां पे आप लिखेंगे, गूगल के नए टैब के ऊपर आने के बाद आप चीज यहाँ पर लिखोगे ASIN लुकअप, ASIN लुकअप। आप यहाँ पे लिखोगे ASIN लुकअप। यस डेफिनेटली ये बैच 7 वालों के लिए भी है। सर प्लीज एक बार रिपीट करें कि क्या कहाँ पे आएगा। टूल हंटिंग PL में वर्किंग करती है, होलसेल में? अच्छा, ये टूल जो है ये PL के लिए भी होती है, होलसेल के लिए भी होती है। तो एक्चुअली में ये दोनों के लिए है। ये लुबना, ये जो क्लास है ये एक्चुअली बेसिक वालों के लिए है, जिसमें हाउ टू हंट अ प्रोडक्ट, हाउ टू फाइंड अ प्रोडक्ट, हाउ टू हंट अ प्रोडक्ट। वो प्रैक्टिस में कंफ्यूजन ना हो जब हंटिंग करते हैं। अच्छा, आप स्टार्टिंग में अकाउंट बना लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप पहले एक दफ़ा प्रोडक्ट हंट देख लें। मैं आपको दोबारा प्रोडक्ट हंट के बारे में बताता हूँ, क्योंकि अकाउंट प्रोडक्ट हंटिंग इसलिए होती है कि अब सपोज करते हैं आपके पास अमेजोन की इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। मैं आपको ना एक छोटा सा चार्ट बताता हूँ पहले। अब पहले आप चार्ट देखें, फिर उसके बाद हम इसको आगे लेके चलते हैं। अब वर्किंग क्या होती है या वर्किंग कैसे की जाती है। अब सपोज करो कि अब आप अमेजोन पे तो आप खुद से तो अपनी इन्वेस्टमेंट लगाओगे नहीं ना, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है। हम सपोज करते हैं ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इसकी कॉस्ट है तकरीबन $789। एक प्रोडक्ट की $789 कॉस्ट है। अब आप ये खुद तो बाय नहीं कर सकते। आप क्या करते हो, इसकी सारी की सारी हिस्ट्री निकाल लेते हो कि कितनी सेल हुई, हाउ मच कॉस्ट, हाउ मेनी परचेज और सेल। अच्छा, जब आप इस तरह की प्रोडक्ट हंट करके निकाल लेते हो तो आप क्या करते हो, अब एज अ फ्रीलांसर, एज अ फ्रीलांसर आप इन्वेस्टर ढूंढते हो, इन्वेस्टर फाइंड करते हो। अब इन्वेस्टर क्या करेगा, अमेजोन पर इन्वेस्ट करेगा। अब फ्रीलांसर इन्वेस्टर ढूंढेगा, इन्वेस्टर को कन्विंस करेगा कि दिस प्रोडक्ट will give you this much benefits। उसके लिए आप ROI शीट्स निकालते हो कि आप इन्वेस्टर को कन्विंस करते हो कि आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, इतने मंथ्स में आपको इतना बेनिफिट होगा, जिसकी वजह से आप प्रोडक्ट हंट करते हो कि ये प्रोडक्ट इज बेस्ट फॉर सेलिंग ओवर एन Amazon, कि ये फलानी प्रोडक्ट है, ये सबसे बेस्ट है टू सेल ओवर एन Amazon। तो इसी वजह से आपके पास इन्वेस्टर आएगा और इन्वेस्टर कहेगा ठीक है, मैं आपके पास इतने पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे इसका इतना रेवेन्यू चाहिए। तो इस वजह से हम प्रोडक्ट हंट करते हैं ताकि आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकें एज अ फ्रीलांसर, या आप किसी कंपनी में काम कर सकें एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, कि आप किसी का क्लाइंट का जो अकाउंट होता है एज अ VA वो हैंडल कर सके। अब अकाउंट का मतलब क्या होता है, जो हमारे सेलर आईडीज होते हैं उनको आप हैंडल कर सकें, उसमें इन्वेंट्री अपडेट करना, इन्वेंट्री अपलोड करना, इन्वेंट्री को हैंडल करना, उसका आउट ऑफ स्टॉक से होने से बचाना कि वो आउट ऑफ स्टॉक में ना जाए। तो इस ये काम होता है VA का भी। और इन्वेंट्री को फाइंड आउट करने का या एक्चुअली प्रोडक्ट हंटिंग का ये फायदा होता है कि हमें इन्वेंट्री के बारे में पता होता है कि इन्वेंट्री है या नहीं है। सो एक्चुअली दिस इज व्हाई वी यूज टू हंट अ प्रोडक्ट ओवर एन Amazon। अच्छा, अब वापस आते हैं और मैं दोबारा बताता हूँ कि हमें हंट कैसे करनी है प्रोडक्ट को।
हमें प्रोडक्ट को हंट कैसे करना है, तो आपने सिंपल amazon.com पे आना है विदाउट मेकिंग एन अकाउंट। विदाउट मेकिंग एन अकाउंट आपने अमेजोन पे आना है, यहाँ पर आपने लिखना है प्लस, पहले लिखेंगे चॉइस। अब आप कहते हो कि मुझे नॉन गेटेड प्रोडक्ट चाहिए, तो आप यहाँ पर NG लिख दोगे। एक्चुअली इट्स अ फॉर्मूला विच आई मेड एंड क्रैक्ड फ्रॉम Amazon years ago, क्योंकि मुझे इसमें से सॉफ्ट अप्रूवल के लिए जितनी प्रोडक्ट्स चाहिए होती है नॉन गेटेड मुझे बआसानी मिल जाती हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने इसका ASN कॉपी करना है और पता ये लगाना है कि क्या ये वाकई प्रोडक्ट इस काबिल है कि ये बिक सके, क्या ये वाकई प्रोडक्ट इस काबिल पे आ रही है। तो आपने गूगल पे आके लिखना है ASIN लुक अप, ASIN लुक अप। ठीक है, यहाँ से आपको एक ये क्राइटेरिया मिलेगा, यहाँ से आपको ये एक क्राइटेरिया दिया जाएगा, यहाँ पर जाकर आपने इसको पेस्ट करना है और यहाँ से अगर आपको यहाँ पे ये शो होता है इनवैलिड ASIN नंबर, अगर ये इनवैलिड शो करता है, अब ये एक एरर नहीं है, ये एक एरर बिल्कुल नहीं है। इट मींस कि ये जो प्रोडक्ट लगाई गई है, ये जो प्रोडक्ट लगाई गई है ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है, ये जो प्रोडक्ट लगाई गई है ये डिसकंटिन्यू कर दी गई है या डिसकंटिन्यू हो चुकी है। अब हमें अगर इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए, अगर हमें इसी तरह की प्रोडक्ट चाहिए, तो या तो हम इसके स्टोर पे जाके इससे बाय कर सकते हैं, या हम इस प्रोडक्ट की बजाय अगर हमें वही प्रोडक्ट चाहिए, सपोज करें जैसे मैं अभी कह रहा हूँ कि हमें यही प्रोडक्ट चाहिए, तो हम इसके स्टोर पे आ जाते हैं। स्टोर में आने के बाद हम यहाँ से इसकी प्रोडक्ट वैसी एक और देखते हैं, जैसे ये आ रहा व्हील आ रहा। अब इस प्रोडक्ट को देखते हैं कि इसके पास कितनी और प्रोडक्ट्स हैं। ये वाली एक प्रोडक्ट अब इसके पास आ रही है, इसकी प्रोडक्ट की प्राइस आ रही है 259। ये मेरे ख्याल में वो सेम प्रोडक्ट है जिसका भी हमने ASIN कॉपी किया था। हाँ ये सेम प्रोडक्ट है, लेट्स सी। हाँ उसमें थोड़ा सा इशू था, अब ये हमें यहाँ पर बताएगा कि इस प्रोडक्ट की वर्थ कितनी है। वहां पे हमें Amazon पे कितने की मिल रही है, हमें Amazon पे ये प्रोडक्ट मिल रही है 259 की, और हमें यहाँ पे कितनी मिल रही है 288 की। इट मींस कि ये मर्चेंट की कॉस्ट है, Amazon की कॉस्ट ये है, मर्चेंट की कॉस्ट ये है, और इस प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और ये प्रोडक्ट डेली बेसिस पे इतनी सेल हो रही है। इट मींस कि इस प्रोडक्ट की वर्थ जो है वो बहुत ज्यादा है, हम इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ ये है, इसकी वर्किंग वर्थ ये है। इट मींस कि ये प्रोडक्ट यूज की जा सकती है। तो प्रोडक्ट हंटिंग इस तरह करते हैं। इसके बाद आप इनकी एक शीट बनाते हैं जिसको ROI शीट कहते हैं, या एक्सेल के अंदर आप शीट को डिजाइन करते हो। बच्चे मैं तो एक्चुअली स्लो स्लो ही करवा रहा हूँ। व्हाट इज मेंट बाय नॉन गेटेड प्रोडक्ट? अच्छा, नॉन गेटेड वो होती हैं, यस, ROI शीट भी बनाना सिखाया जाता है। अच्छा पहले बात करते हैं कि नॉन गेटेड प्रोडक्ट कौन सी होती हैं, गेटेड कौन सी होती हैं। अच्छा, गेटेड वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिनसे इंसान का कोई नुकसान हो जाता है। गेटेड प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट्स जिनसे इंसान का नुकसान होता है, और नॉन गेटेड प्रोडक्ट्स वो होती हैं जिनसे इंसान का नुकसान नहीं हो सकता, मतलब जिससे इंसान को कत्ल नहीं किया जा सकता, मारा नहीं जा सकता, उसको कहते हैं कि वो नॉन गेटेड प्रोडक्ट्स हैं। उनसे इंसान का जो है वो कत्ल नहीं होता, और इंसान जो है वो उस पे इंसान का कोई मर्डर वगैरह नहीं किया जा सकता। अच्छा, उसको कहते हैं गेटेड प्रोडक्ट्स। जिनसे इंसान का नुकसान हो सकता है वो होती हैं गेटेड प्रोडक्ट्स, और जिनसे उनका नुकसान नहीं होता वो होती हैं नॉन गेटेड प्रोडक्ट्स। अब नॉन गेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा बिकती हैं, क्योंकि गेटेड प्रोडक्ट्स के लिए आपको लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। अब वो लाइसेंस जो है वो आप कंपनी से लेते हो, और कंपनी आपको बआसानी लाइसेंस उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं देती है, क्योंकि समटाइम आपको लाइसेंस मिल जाता है, समटाइम कंपनी आपको डिस्टर्ब करती है कि हम आपको लाइसेंस नहीं दे रहे। सेशन जो है अभी थोड़ा सा टाइम चलेगा। सर सर्च में नेट सर्च किया है? नहीं, मैंने नेट सर्च नहीं किया, मैंने तो Amazon पे जाके सर्च किया। आप Amazon पे ही जाके सर्च करेंगे
अच्छा हाँ, ROI शीट जो है, ROI शीट ऐसे काम करती है कि हमने क्या करना है, हाँ ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ROI शीट होती है कि हम एक्सेल पे एक शीट बनाते हैं। एक्सेल में हम उस शीट के अंदर उस वेंडर का नाम लिखते हैं। वेंडर का मतलब है कि ये किसकी कंपनी की ये प्रोडक्ट है। वेंडर का नाम होता है कि ये लॉजिटेक की कंपनी है, हम लॉजिटेक का वहां पे नाम लिखेंगे। हाउ टू फाइंड इन्वेस्टर, अच्छा वो तो एक टाइम से हम आएंगे ना। नहीं, आपको टूल्स जो हैं वो खुद से देखने पड़ेंगे। अच्छा, बैच 6 की असाइनमेंट जो है वो बहुत आसान है। मैं एक्चुअली उसको ग्रुप में आपसे वो डिफाइन करवा देता हूँ कि बैच 6 में जो लोग असाइनमेंट कर रहे हैं, सर प्लीज नॉन गेटेड प्रोडक्ट के बारे में बता दें। अच्छा, नॉन गेटेड वो प्रोडक्ट होती है जो हम आसानी से बाय कर लेते हैं। नेगेटिव सर्च, अच्छा नेगेटिव सर्च ये होती है कि जिस वक्त हमारे पास जो प्रोडक्ट्स चल रही होती हैं, वो प्रोडक्ट्स, जैसे मैं यहाँ पे एक डील खोलता हूँ, किसी ने यहाँ पे डिस्काउंटेड प्रोडक्ट लगाई होती है, सपोज करते हैं कोई डिस्काउंटेड प्रोडक्ट आ रही है या ऐसा कुछ आ रहा है, जैसे ये आ रहा है, इनको कहते हैं नेगेटिव सर्च प्रोडक्ट्स। अच्छा जमान, मैं शीट बना के तो दिखा देता हूँ। मुझे तो शीट ये है कि एक्चुअली कितने गया एक्सेल। अच्छा, अच्छा मैं तो यही कहूंगा, जमान के टूल्स जो बाय करने हैं वो, उससे मच बेटर है कि ASN लुकअप को यूज किया जाए। वो आपका सबसे ज्यादा आसानी से साथ भी देगा और सबसे अच्छा भी है। अच्छा, शीट में आपने करना क्या होता है, शीट में आपने लिखना है प्रोडक्ट नेम। शीट में आपका आएगा सबसे पहले प्रोडक्ट नेम, उसके बाद आएगी URL उस प्रोडक्ट की, इसके बाद आएगी उसकी प्राइस जो सबसे छोटी ROI है, इसके बाद इसकी आएगी नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स इसकी आ जाएंगी। इसके बाद आएगा कि इसकी अच्छा सेल्स कितनी हो रही है, यहाँ पे ये सेल्स आ जाएंगी। इसके बाद इसकी आएगी रेटिंग या रिव्यू, आप यहाँ पे रिव्यू कर लें। यहाँ पे आ जाएंगे इसके रिव्यूज, आ जाएंगे इसके कितने क्लाइंट्स ने रिव्यूज दिए हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी आएगी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस क्या है। इसके बाद यहाँ पे आएगा वेंडर, ये कौन सेल कर रहा है, तो इसका यहाँ पे आ जाएगा वेंडर का एक आ जाएगा कि कौन कौन इस प्रोडक्ट को सेल करता है या कौन इस प्रोडक्ट को दे रहा है, और उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से, अब ये इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, वेंडर और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी, इसके लिए आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। आप सपोज करते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट है लॉजिटेक की वही, एंड उस प्रोडक्ट को, ये इसी प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं, एंड लॉजिटेक की उसी प्रोडक्ट को देखते हैं। ये हमारे पास लॉजिटेक की वही प्रोडक्ट है, एंड ये हमारे पास इसका वेंडर है। अब लॉजिटेक सबको पता है, जो लोग कंप्यूटर साइंसेस से हैं, जो गेमिंग करते हैं, जो गेमिंग को यूज करते हैं, दे नो कि लॉजिटेक की जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो एक हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स होती हैं। माउस हो गया, गेमिंग पीसीज हो गए, या कुछ भी ऐसा हो गया। अच्छा, अब आपने करना क्या है, जो भी आप वेंडर यहाँ से ढूंढें, जो भी वेंडर आपको यहाँ से मिले, जैसे लॉजिटेक है, आपने इसको जाके इंटरनेट पे सर्च करना है, जैसे लॉजिटेक। यहाँ से आप इसके कांटेक्ट को, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन को सर्च करेंगे, कांटेक्ट नंबर आएगा, यहाँ से आपको इसका कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, जो इसका कॉर्पोरेट ऑफिस है। आपने बस इसको फिर कांटेक्ट, यहाँ से आपको कंपनी के कांटेक्ट नंबर मिल जाएंगे, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ से आपने जब इनको कांटेक्ट करना है तो आपने इनसे अप्रूवल लेना होता है। लेकिन खैर ये तो अगली की कहानी है, लेकिन आपने जब ROI शीट्स बनानी है उसमें ये चीज़ होगी। फिर इसके बाद जब आप, ये इनिशियल है, फिर जब आप इसके बाद कंप्लीट कर लोगे, फिर आप इसमें निकालोगे 3 मंथ की शीट की अपडेट, एंड फिर 6 मंथ्स की, कि इसकी 6 मंथ्स में कितनी सेल हुई है, 3 मंथ्स में कैसे कितनी सेल हुई है। तो वो आपको एक्चुअली पता लग जाता है। ASN से भी पता लग सकता है, या आप ऐसे मैनुअल कैलकुलेट कर लें, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप आपको एक चीज़ें बताते जाएंगे, सो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो पहला स्टेप आपका ये है,
हाँ, ये एफबीए के लिए भी है, पीएल के लिए भी है, एवरीथिंग। ठीक से विजिबल नहीं हो रही, एक्चुअली ये रिकॉर्ड हो रही है, सो डोंट वरी, आपको इसकी रिकॉर्डिंग ही मिल जाएगी। अच्छा, तो आपका पहला टास्क ये है जिसमें आपने मुझे आरओआई शीट्स बनाकर सेंड करनी है, आरओआई शीट्स बनाकर सेंड करनी है, इसी तरह ही। नहीं, अभी तो बैच 7 को कोई असाइनमेंट नहीं गई है, लेकिन आने वाली है। लेकिन एक छोटा सा टास्क है जो आप लोग मुझे ग्रुप में बना के सेंड करेंगे, उसमें ये आरओआई शीट्स वगैरह हैं जो आप मुझे बना के सेंड करोगे। और इसी तरह आरओआई शीट बना के सेंड कर देंगे, आप प्रोडक्ट मुझे कुछ सर्च करके सेंड कर दें कि आपको ये प्रोडक्ट आपने निकाली है, ताकि ये देखें कि आपको प्रोडक्ट हंटिंग में कुछ मिला है या नहीं मिला, या आप प्रोडक्ट सही से हंट कर रहे हो या नहीं हुआ। आप 5 या 6 प्रोडक्ट निकाल दो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। और स्टिल अगर कोई क्यूरी रहती है, सो यू गोना आस्क मी ओवर द व्हाट्सएप ग्रुप, सो आपको उधर पे आंसर मिल जाएगा। 6 और 7 दोनों बैच के लिए है। मैं दोबारा शीट दिखा देता हूँ, ये आ गई शीट दोबारा। आप कोई भी यस, द वे आई टोल्ड यू अबाउट द एएसएन लुकअप। अच्छा, आप इसमें से कोई भी प्रोडक्ट निकाल सकते हो, लेकिन ट्राई करो कि वो नॉन गेटेड हो, जिनके लिए आपको लाइसेंस लेना ना पड़े। फ्री टूल जो है मंथली सेल के लिए तो काशिफ एक्स सच तो नहीं है, लेकिन आप खुद से निकाल सकते हो। अच्छा, जो 3 मंथ्स होगा ना, अगर आप एएसएन लुकअप पे आते हो वापस, तो यहाँ पे पर डे इसकी सेल्स निकल रही हैं। ठीक है, आप पर डे सेल के ऊपर ये पर डे निकल रही हैं, इनको आप मल्टीप्लाई कर दो, इनको आप मल्टीप्लाई कर दो 30 से, फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 90 से, तो आपके पास ऑटोमेटिकली 3 मंथ्स की और उसकी सेल्स निकलेंगे। अच्छा हाँ, जो लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड नहीं हैं, मैं एक्चुअली आपको एक नंबर देता हूँ, आप उसको उनको मैसेज करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। बल्कि आप डायरेक्ट मुझे ही मैसेज करते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवा लूँगा। 73888697। तो एक्चुअली मैंने आपको चैट में एक नंबर सेंड किया है जिसके थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप में बआसानी ऐड हो सकते हैं। और आप जब व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, आप मुझे संडे तक सेंड कर दें, ताकि इजीली जो है उस पर आप वर्किंग कर दें। अच्छा, एएसएन लुकअप जो होता है ये अमेजोन का अपना टूल है, ये अमेजोन का अपना वो वाहिद ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप फ्रीली जो है वो सेम काम कर सकते हैं जैसे हीलियम 10 करता है या हीलियम 10 निकाल कर देता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो एएसएन लुकअप में नहीं है। हाँ, आपको ये चीज़ें ये बता देगा कि मंथली सेल कितनी है, एफबीए पे इसका क्या चीज़ आ रही है। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, हाँ ठीक है, आप आफ्टर मुहर्रम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली आपको ये डिटेल्स दे देगा, Amazon FBA मर्चेंट कितना आ रहा है, FBM कितना आ रहा है, बाय बॉक्स की प्राइस, ये बाय बॉक्स आ रही है, बाय बॉक्स मर्चेंट कितना है। तो यहाँ पर वही सेम काम होता है जैसे हम काम कर रहे होते हैं। तो दिस इज हाउ वी गोना मेक इट वर्क। एंड आपका जो ये छोटा सा टास्क दिया गया है, ट्राई टू मेक इट वर्क। ओके, मुझे लगता है सबके मैसेजेस रिसीव होना शुरू हो गए हैं। व्हाट इज द क्राइटेरिया? अच्छा, क्राइटेरिया तो बस ये सिंपल सा है कि आपने एक ये मुझे काम परफॉर्म करके देना है और दिखाना है। हाँ, आप मुझे रिपोर्ट सेंड करोगे या तो व्हाट्सएप में कर दो, ठीक है, या आप मुझे सेंड करोगे cto@cftpedu.online पे। सो आप दो जगह पर मुझे रिपोर्ट सेंड कर सकते हो। इस पे पोटेंशियल क्वालिटी आती है, लेकिन लिस्टिंग क्वालिटी आती है, इम्प्रूवमेंट्स की आती है, और एक्चुअली आपको ये बताया जाता है क्या कि प्रोडक्ट का जो पोटेंशियल है वो क्या है, हाई है, लो है, या क्या है। मैं शीट दोबारा दिखा देता हूँ। हाउ टू मेक एन अकाउंट विद एन होलसेलर एज रिक्वायर्ड ऑन द असाइनमेंट। अच्छा, होलसेलर के लिए आपने अकाउंट ऐसे बनाना, सिंपल अमेजोन पर जाके आपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। नहीं, एक्चुअली आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप करना है, सो इजीली बाकी सारे लोग जो हैं उस ग्रुप में मैं अटैच करवा दूंगा, ठीक है।
अच्छा, मुझे जो भी इश्यूज है ना, जैसे मॉड्यूल क्वालिटी वीए के अंदर अगर वॉइस क्वालिटी बैड आ रही है तो मुझे वो भी बता दें। अमेजोन के उस्मान मंथली चार्जेस हैं वो $40 होते हैं। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन, नहीं आप बाद में भी बना सकते हो, आपको उस टाइम पे नहीं बनाना, आप बाद में भी उनको बना सकते हो। यस, $40 पाकिस्तानी रुपए आजकल में बने 9300 के आसपास। व्हाट्सएप पे अभी मैंने अपना ऊपर नंबर सेंड किया, वहां पे कर सकते हैं, या मेरी ईमेल पे कर सकते हैं cto@pftpedu.online पे आप कर सकते हैं, एंड या व्हाट्सएप के नंबर पर आप ये चीज को सेंड कर सकते हैं। शीट आप मुहर्रम तक सेंड कर दें। यस, एवरी मंथ $40 अमेजोन को सेलर के लिए पे करना पड़ता है। हाँ, इन्वेस्टर के लिए एक हम करेंगे जहाँ से आप इन्वेस्टर लेके आएंगे या इन्वेस्टर कैसे आ सकते हैं, वो इन्वेस्टर के बारे में आपको बताया जाएगा कि इन्वेस्टर कहाँ से आएंगे और किस तरह आएंगे। अमेजोन का अकाउंट कैसे बनते हैं? अच्छा मुनीब सर, काइंडली ईमेल, मेरा जो ईमेल आईडी है इट्स cto@pftpedu.online। तो प्लीज शो द स्क्रीन, किस चीज की स्क्रीन? हाँ CTO, यस सर, हम यही ईमेल है। और शेयर द फॉर्मेट इन द ग्रुप। अच्छा, मैं ओके ROI का कह रहे हैं, ठीक है। दिस इज एन ROI, इसको मैं ट्राई करता हूँ किसी तरह ना इसको जूम कर लूँ। नहीं, ये काम खराब हो गया। अच्छा, यहाँ से शीट को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये है एक्चुअली जो आपने बना के देनी है। दैट्स, मैं बाकी ग्रुप में भी, मैं बाकी ये जो फॉर्मेट है ये ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ ताकि यू कैन इजीली मेक दिस वर्किंग। सर्च फ्रॉम, नहीं नहीं नहीं, अभी वहां पे नहीं जाना, वहां पे नहीं जाना, अलीबाबा अली एक्सप्रेस पे नहीं जाना। फाइंड द बेस्ट सेलर एंड ट्राई टू बिल्ड योर ऑन होलसेलर, थोड़ा सा भी स्टोर ऑल्सो ऑन अमेज़न। अच्छा, पता है 20 प्रोडक्ट आपने अमेज़न से उठानी है, उनकी रेटिंग और सेलिंग चेक करनी है। और हाँ, ये बैच 7 के लिए भी है। सर लास्ट मैट्रिक्स रे क्राइटेरिया बताया क्या काइंडली? मैट्रिक्स रे, अच्छा एक्चुअली वो एक्सरे, एक्सरे ना हीलियम 10 में होता है। मैं आपको हीलियम 10, मैं ये चाहता हूँ कि अभी आप लोग इन पे आओ ही ना, टूल्स पे ना ही आओ। मैं खैर आपको हीलियम 10 के बारे में बता देता। तो हीलियम 10 में एक्सरे का एक टूल होता है, हमने किसी प्रोडक्ट का एनालिसिस करना होता है तो हम उस टूल को यूटिलाइज करते हैं या उस टूल से उसको देखते हैं। इसी तरह कीपा का भी होता है, हीलियम 10 भी होता है। मैं अपना अकाउंट लॉग इन कर लेता हूँ। अच्छा, मैं जैसे एक प्रोडक्ट लेता हूँ ये वाली, यहाँ से एक्सरे ऑन कर लेता हूँ हीलियम 10 में, जैसे कनेक्ट टू द सेलर। मुझे सेलर भी मैं जैसे यहाँ पर हीलियम 10 ऑन किया, मेरा अब एक्सरे आ जाएगा इस प्रोडक्ट का। ये मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल बता देगा, इस पे कितने कीवर्ड्स चल रहे हैं, कितने नहीं चल रहे, किसने क्या किया है, कितने कीवर्ड्स को उसने किया हुआ है, कितनों का नहीं किया हुआ, कौन कौन से कीवर्ड्स किस किस तरह चल रहे हैं। तो ये एक्सरे सारा वो काम करके बता देगा। ये देखें, ये सारे का सारा एक्सरे हमें ये काम बताएगा कि इस पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कब से चल रहा है, कितने कीवर्ड्स हैं, कितने काउंटिंग हो रहे हैं। मैं ये सारा डेटा यहाँ से इसको डाउनलोड भी करके देख सकता हूँ। तो एक्सरे का काम एक्चुअली होता है कीवर्ड्स के बारे में बताना या कीवर्ड्स को देख के बताना। तो इट्स ऑल अबाउट द कीवर्ड्स। यस, ये आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में भी मिलेगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, आपके जो बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में आंसर करता रहता हूँ। और इफ यू स्टिल, यस, सर्च सप्लायर आप अमेजोन से भी कर सकते हैं और वैसे भी ढूंढ सकते हैं।
सेम नीश का मतलब है कि जैसे मैंने अगर ये प्रोडक्ट उठाई है, इसी तरह की मिलती जुलती सारी प्रोडक्ट्स मैं उठाता हूँ। जैसे ये मेरा कीपा भी एक्टिव है, मीडियम 10 भी है, तो इसी तरह की जैसे ये आ रही है, ये वाला आ रहा है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आ रही है, इसको कहते हैं सेम नीश। अगर आप ज्वेलरी में काम करते हो तो आप सारी ज्वेलरी की प्रोडक्ट्स उठाओगे, इसको कहते हैं एक ही नीश में काम करना, या एक ही तरह की नीश के अंदर चीजों को लेके चल रहे होते हैं हम। अच्छा, कीवर्ड का यूज ये है कि अगर मैं अमेजोन पे या किसी भी जगह पर जाके कोई चीज ढूंढता हूँ, फाइंड करता हूँ, सर्च करता हूँ, तो मुझे वहां से वो चीज मिलेगी जो मुझे चीज चाहिए। तो कीवर्ड सर्च का ये फायदा है। वी अमेजोन ऐसे होता है कि वी अमेजोन का मतलब होता है कि वो एक असिस्टेंट होता है जो किसी कंपनी का अकाउंट जो है वो हैंडल करेगा कि उस फलां कंपनी में क्या काम हो रहा है और फलां कंपनी क्या काम कर रही है अबाउट अमेजोन। तो उसको हम एज अ वी असिस्टेंट कहते हैं कि वी ऐसे काम करके दिखा रहा होता है या दे रहा होता है। इफ यू स्टिल हैव एनी क्यूरी और एनीथिंग। हाँ, आपको हीलियम 10 तो खुद से परचेज करना पड़ेगा। हीलियम वी अमेजोन की जो मंथली इनकम होती है डिपेंड करती है। मैं शीट शेयर करवा देता हूँ जमान द ग्रुप में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। इफ यू स्टिल हैव एनी क्यूरी, ये टास्क आपने मुझे परफॉर्म करके जरूर देना है। सर हम एक मंथली इनकम वो डिपेंड करती है कि आप क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, वी अमेजोन में कुछ समझ नहीं आ रहा, डोंट वरी, आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। सो आप मुझे वहाँ पे कर सकते हैं। ये सीरियम 10 के मंथली एक्सपेंसिव भी हैं। So you can easily contact me if you still have any query. Just to let me know. Jazakallah.